मैं मोहम्मद अशरफ। आप ये दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलता है दोस्तों। वीडियो में पाक की गर्ल डिमांड मुझे वापस हिंदुस्तान जाना है। ओके जाए भाई, शौक से चली जाए, वीजा लगवाए तो चले जाए, इसमें कौन सा हाल है जाए। अगर वो अलाउ वीजा नहीं देते क्या इंडिया में? नहीं, इधर से नहीं अलाउ होता, उधर से क्या होना है, पाकिस्तान से अलाउ नहीं है। जाते तो वो है, मुझे ख्याल में परमानेंट तो नहीं कह रही कि मुझे शायद परमानेंट है, परमानेंट। आई थिंक रेजिडेंस। चलें वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का। अनम भी वापस आ गई हैं भाई, उनके वीडियोस आने लगे हैं। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया, पाक गर्ल डिमांड मुझे वापस हिंदुस्तान जाना है, टीयर्स इन आईज। अच्छा जी, पाकिस्तान की ऐसी कौन सी लड़की आ गई भाई जो कह रही हो कि मुझे वापस जाना है। चलिए देखते हैं। मैम आपका नाम? यकूत, यकूत। कहाँ से हैं? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। बड़ी एंटीक ज्वेलरी पहनी हुई है, बड़ी मतलब डिफरेंट सी लग रही हैं, बड़ी प्यारी माशाल्लाह लग रही हैं। अच्छा यकूत जी, मुझे ये बताइएगा, अच्छा पहले तो नेम का मीनिंग बताइएगा, बड़ा डिफरेंस है। रानी पद्मावती अपने अंगूठी में पहना करती थी, जिसका राजस्थान है। हम उसको ओह मानने वाला है जी। वाह जी, बहुत खूब। अच्छा जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखे आपने? तो राजस्थान वालों कुछ बताओ, ये यकूत का मतलब क्या होता है? मतलब मैं भी अभी मैं समझ नहीं पाया, क्या कोई पत्थर है, कोई बेशकीमती पत्थर है या क्या है? इन्होंने कहा कि अंगूठी में रानी पद्मावती पहनती थी, तो प्लीज मुझे बताइएगा यकूत क्या चीज है। आपने? मैं रोज ही देखती हूँ कैसे? बस। फिर भी जो लोग इंडिया से हैं वो आज भी इंडिया से हैं, जो पाकिस्तान से हैं। रेड क्लिफ की लाइन से क्या होता है, हम आज भी हिंदुस्तान में हैं। ये अच्छा है कि आपने ये बताया हमारे व्यूवर्स को, जो कि कहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तानी हैं और हमें इंडिया से कोई कंसर्न नहीं है, ना हमारा वो मतलब हम वहाँ से बोर्न हुए हैं। ये बात अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं। इससे रिलेटेड अगर अब मैं छोटा सा सवाल पूछूं कि जैसे हम कहते हैं कि हम इंडिया से निकले हैं, तो इंडिया एक हमारा घर था, हमने वहाँ से पैदाइश ली एक हिसाब की, हमारी बर्थडे होती है 14 अगस्त को। इस चीज़ को हम मानते क्यों नहीं है? देखें जी, बात ये है कि यकूत इसका जवाब दें। उसके पहले एक तो अनम को मैं कहना चाहूंगा कि चलिए ये बात आपने मानी कि हमारा बर्थडे है, हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ये बात बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। ये बात ऑन पेपर भाई, क्योंकि भारत तो पहले से था, इंडिया पहले से था, तभी तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, तभी तो मुगलों ने इंडिया पर राज किया, हिंदुस्तान पर राज किया। उसके पहले अलग अलग भारतीय राजाओं ने राज किया। तो इंडिया तो पहले से था, पाकिस्तान पहले से नहीं था, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। पाकिस्तान नाम का एक नया देश बनाया गया, तो एक नया देश पैदा हुआ, इसलिए उसका बर्थडे है। लेकिन जो दूसरी बात आपने बोली कि 14 अगस्त, दैट इज इनकरेक्ट। मैं फिर कहूंगा अनम कि वो तारीख गलत है। तारीख 15 अगस्त ही है। पाकिस्तान भी 15 अगस्त को ही पैदा हुआ। पाकिस्तान 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ अंग्रेजों से, और 15 अगस्त 1947 को एक नए देश का और जन्म हुआ जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। तो असली डेट जो है 15 अगस्त है। और मैं इसके सबूत में मैं कई चीजें बता सकता हूं। आपके अखबारों में ये बातें छपी हैं, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप ही के अखबारों में ये बातें छपी हैं कि शुरू के 1-2 साल आप लोगों ने 15 अगस्त को ही मनाया। और क्यों 15 अगस्त ही होना चाहिए, ये आपके एक पाकिस्तान के मोहम्मद क्या नाम है उनका, इश्तियाक, डॉक्टर इश्तियाक भी हैं, शायद उन्होंने भी कमर चीमा से बातचीत में एक बार कही थी ये बात। तो मैं सुनवा देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। सुनिए। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर कब पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की, और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जनाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। तो ये जो बात है कि 14 अगस्त, ये आप लोगों ने जानबूझकर किया,
कि हम भारत से बराबर नहीं हैं, भारत से पहले हैं, इसलिए आप लोगों ने 14 अगस्त को किया। लेकिन असलियत यही है, 15 अगस्त 1947 ही आपका यौम पैदाइश है। पाकिस्तान बनने का डेट 15 अगस्त 1947 है। और इसका जिक्र उस डॉक्यूमेंट में है जिस डॉक्यूमेंट के दम पर पाकिस्तान बना। उस डॉक्यूमेंट का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। तो आबिद भाई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना 1947 में अंग्रेजों के द्वारा। कोई मुझे दस्तावेज ऐसा दिखा दे जिसमें पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट लिखा हो 1947। तो इसमें लिखा गया है, मैं सामने डॉक्यूमेंट दे रहा हूं ना आपके, ये पढ़िए। सेटिंग अप इन इंडिया लिखा है कि एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द सेटिंग अप इन इंडिया ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, कि ये एक्ट जो है ये प्रोविजन करेगा भारत के भीतर, देखिए इंडिया शब्द लिखा हुआ है, भारत के भीतर 2 स्वतंत्र मतलब आजाद डोमिनियंस के लिए ये एक्ट बना है। अब इसमें आगे क्या लिखा है वो भी दिखाता हूं, आप इसे पढ़ेंगे तो नंबर 1 जो पॉइंट है वहां पर लिखा है एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, कि मतलब 15 अगस्त 1947 के आज के दिन 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस शैल बी सेटअप इन इंडिया, भारत में 2 आजाद डोमिनियंस बनाए जाते हैं। इन दोनों को, एक को नाम भारत ही जाना जाएगा इंडिया के नाम से, एंड दूसरा पाकिस्तान के नाम से। तो भारत का नाम हमेशा था, इंडिपेंडेंस एक्ट भारत का था, ना कि पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ। ये दस्तावेज दे रहा हूं, ये अंग्रेजों का वही दस्तावेज है। तो जब भी कोई पाकिस्तानी ये कहता है ना कि जी हम तो 14 अगस्त को बने या 14 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस है, तो हम लोग हंसते हैं, क्योंकि ये फेक बातें हैं, फेक। आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए, आप पैदा हुए। और दूसरा कि आपके जो पैदाइश की डेट है वो 15 अगस्त 1947 है। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ना 100 साल हम पे हुकूमत की है, ठीक है। अब वहाँ पे उस दौर में अगर अब मैं बात करूँ तो मैंने पढ़ी लिखी हूँ मैं। मेरा ना दादी बच्चों को लेके ना पाकिस्तान आया था बड़े बुरे हालात में। अच्छा। जो गोरे थे ना, उन्होंने ना उनके हाथ पे बर्थ के नीचे थी तो हाथ बाहर ही रह गया था, तो हील वाला जूता पहनते थे। ये ना पुराने लोगों को पता है। तो वो कितना सब्र था उस औरत का। आधा खानदान उधर रह गया, आधा इधर रह गया। मैं दरमियान में हूँ, बॉर्डर पे खड़ी हुई हूँ इस टाइम में। अंग्रेजों ने ज्यादती की ना, इसमें इंडिया पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं था। अंग्रेजों ने कभी ज्यादती नहीं की। आपस में लड़ लड़ के जब हमारे लोग बिक जाते हैं ना, टीपू सुल्तान अपना मैसूर रियासत, टीपू को मैं बहुत मान नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि अंग्रेजों ने जुल्म नहीं किए। मैं कहूंगा यकूत कि प्लीज आप जाकर हिस्ट्री और पढ़ें, और जो न्यूट्रल हिस्ट्री है, आप इंडिया की हिस्ट्री छोड़ दें, पाकिस्तान की हिस्ट्री छोड़ दें, आप न्यूट्रल हिस्ट्री भी जाके पढ़ेंगे ना, जो कई ब्रिटिश राइटर्स ने भी लिखी है, जो दूसरे राइटर्स ने लिखी है। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि आप एक व्यापारी के वेश में आए और आपने पूरे मुल्क को गुलाम बना लिया, अपने मुताबिक टैक्स लगाए, यहां से लूटा। आपको पता है कि अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, और वो भी इंडियन कोई उसने नहीं किया, पाकिस्तानी किसी ने नहीं किया। लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि मोर देन $60 ट्रिलियन अंग्रेज लूट कर ले गए हमारे यहां से। मोर देन 63 या 60 ट्रिलियन। आप समझ रही हैं? अब हम जाके अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाले हैं। अंग्रेज 63-60 से ऊपर ट्रिलियन डॉलर्स लूट कर ले जा चुके थे। ये जुल्म नहीं है? और जुल्म की दास्तान ऐसी है यकूत जी कि आप जब ज्यादा डीप स्टडी करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो पाकिस्तान के बनने के समय जो पाकिस्तान की तरफ के लोग, लाखों लोग मारे गए, जो भारत की तरफ के लाखों लोग मारे गए, क्या वो जुल्म नहीं है जो अंग्रेज करके गए उसकी वजह से? हालांकि इसके जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना भी। लाखों लोगों के कत्ल का खून के छींटे मोहम्मद अली जिन्ना के दामन पर हैं, उनके हाथ पर हैं। लाशों पर पाकिस्तान बनाया उन्होंने, लाशों पर, और लाखों, एक आध नहीं, लाखों। मैं बहुत मानती हूँ, बड़ा बहादुर बंदा था। मीर जाफर अपना कजन था, किले के दरवाजे खोल दिए थे। वो बेचारा कितना लड़दा, मरना ही था।
50 साल टीपू सुल्तान और उसके बाप ने हुकूमत की है हिंदुस्तान पे। हम गलत नहीं। नहीं नहीं, इसमें भी आप गलत हैं कूद जी। टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की, उसने हिंदुस्तान के एक इलाके पर हुकूमत की। टीपू सुल्तान ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की है। हम गलत नहीं है। बात ये है हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग गलत हैं, लोग सब अच्छे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से आज एक बात कहना चाहती हूँ। एक मुसलमान होने की हैसियत से मैंने ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने ज़हन में बनाया हुआ है। आप ये प्लीज़ इंटरव्यू शाये करना। अजान का रिस्पेक्ट जिस दिन सीख लेगा उस दिन तुमसे अच्छा बंदा कोई नहीं होगा। हमारे पास ना बहुत पैसा है, लेकिन हम जब जाते हैं ना महंगा महंगा रेस्टोरेंट में, वहाँ पे तो म्यूज़िक चल रहा होता है। अब क्लब में चले तो ठीक है, डांस चलता है वहाँ पे, बट एक मुसलमान रियासत में कलमे का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फातिमा जना कायद ने क्या बनाया था? इस मुल्क में जब जना होता है ना, वो फिर कबूल नहीं होती हमारी बातें। बिल्कुल, और ये रियलिटी है कि आज भी अगर हम देखें तो वहाँ के लोगों के दिल में आज भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी वहाँ पे इवन बॉर्डर क्लोज है, लेकिन यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के लिए अभी भी लोग तरसते हैं। आप ये देखिए कि दादी को कितना कुछ टाइम लगा होगा, ट्रेन पे चढ़े थे, रावी में ना लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली थी क्योंकि ना हमला हो गया था ट्रेन पे, तलवारें फिर चली थी। बापू ने ना अपनी बेटियों को कहा था रावी विच कूद जाओ, तो वो सारियां मर गई सन। पता नहीं साढ़े खानदान दे विचों किन्नियां होणगियां, तानू मैं नहीं दस सकती। साडा अद्धा खानदान उत्थे रह गया, अद्धा इत्थे आ गया, अद्धा अज भी सिख है ते अद्धा असी मुस्लिम हाँ, ते होर भी साड़ियां बड़ियां कौमां ने। उधर किस जगह पे थे? अमृतसर पंजाब। अमृतसर। आज कभी बात होती है वहाँ पे? जी जी, मेरी सबसे बातचीत है। मैं ये बताना चाहती हूँ आपके इस चैनल के तवज्जो से कि हमारे ना वहाँ पे शराइन्स हैं। अच्छा, ये गूगल पे भी नहीं है, पर मुझे लगता है आप बता दोगे। इनका नाम है सुभान शेख खलील शेख, नॉट शेख, शेख शेख, दैट्स द कास्ट। अभी उनका मज़ार है वहाँ पे। मेरे को बहुत है कि मैं जाऊँ। वीज़ा नहीं मिलता? मिलता है, सब कुछ मिलता है, मुझे घर से इजाज़त नहीं मिलती। कहते हैं जी आप वो कत्ल कर देंगे। मैं कहा हम हैं ही वहाँ के, तो कत्ल का क्या मतलब है? ये एक माइंडसेट बनाया हुआ है ना कि इंडिया जाएंगे तो कत्ल कर देंगे। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान जाएंगे तो कत्ल कर देंगे। पीछे देखो सिख फिर रहे हैं, इनको कौन पकड़ रहा है? कोई भी नहीं। इंडियन आते हैं भाई, इतने आते हैं यहाँ से। ये सिर्फ डर बिठाया हुआ है, डर के आगे जीत है। इतने पाकिस्तानी भी आते हैं यहाँ पर, कभी किसी पाकिस्तानी को कभी कुछ नहीं कहा गया, नेवर। सैकड़ों वीडियोस हैं, वो समीर के ब्लॉग्स हैं, उनके चैनल पर जाइए, सैकड़ों वीडियोस हैं जो पाकिस्तानी भारत आए, महीनों रहे, घूम कर गए। एक भी पाकिस्तानी मुसलमान या कोई भी जो यहाँ से घूम कर गया नहीं कहेगा कि मुसलमानों पर वहाँ जुल्म होता है और ऐसा होता है वैसा होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। वाइल्डलेंस अबरार आए थे यहाँ पर, बहुत बड़े पाकिस्तानी मूल के हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, बाइक से जाते हैं। उन्होंने साउथ से नॉर्थ बाइक पर ट्रैवल किया 30 डेज भारत में, पूरे साउथ से नॉर्थ तक, वाघा बॉर्डर तक। मैं उनकी बात आपको सुनवाना चाहता हूं, उन्होंने क्या फील किया भारत के बारे में, सुनिए। आई होप कि अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिलता है इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने का, यहाँ पे जैसे मेरे बॉर्डर इमिग्रेशन के ऑफिस गया था इंडिया के, तो उसका मुंह खुला रह गया। कहते हैं अब्रार भाई आप यहाँ पे, तो वो जो एक आपको फेयर भी होता है कि अच्छा आप लोग आपको जानते हैं, क्या सोच रहे होंगे, ये क्या वीडियोस यहाँ पे बना के गया है, तो ये थोड़ा सा डर ज़रूर होता है मुझे। तो इंडिया का सोच रहे थे आप तो कुछ फियर्स थे आपके जहन में, कुछ ख्यालात थे, एप्रीहेंशंस थी कि मुझे ये लगता था कि शायद अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता जाऊँगा कि मैं यहाँ पे मिल रहा हूँ लोगों को, या इधर में से मैं गुज़र रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लोग जो है वो शायद ज़्यादा मिलने के लिए आ जाए या कुछ इस तरह। वो एक होता है कि आप खुल के वो जो है ना एक्सप्लोर ना कर पाए, लेकिन उसको फिर हमने जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर लिया। दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि शायद आप ना, मुझे पर्सनली लग रहा था, लेकिन जो इधर उधर के लोग थे वो कह रहे थे कि अच्छा पता नहीं आपको वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस देंगे, इंडिया वाले पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते,
वो आपको जो है वहाँ पे जो है आपके सिक्योरिटी के लिए जो है हम परेशान हैं। ओके। तो इस तरह के लोगों के जो वो एक होता था ना जिससे भी मैं बात करता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में वो चीज़ें बैठना शुरू हुई थी। लेकिन पर्सनली मुझे था, क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत लोग देखते हैं तो मुझे वो प्यार ही करेंगे, तो कोई इतना नहीं था। और वही हुआ, जहाँ से मैं गुजरा हूँ लोगों ने जो है वो बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट दी। देखिए, मेहमान आपके लिए भी बड़ी इज्जत की बात है, मेहमान हमारे लिए भी बहुत इज्जत की बात है, आदर की बात है। हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं, हमारे संस्कार ये सिखाते हैं कि हमारा दुश्मन ही क्यों ना मेहमान बनकर आए, हम उसके साथ मेहमानों वाला ही सलूक करेंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ये हमारा कल्चर हमें सिखाता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी पाकिस्तानी को यहां पर जान से मारने के लिए बैठा होगा कोई कि नहीं ये तो हमारा दुश्मन, इसको मार देंगे, आया है मेहमान बन के, इसको छोड़ेंगे नहीं। या पाकिस्तान में किसी हिंदुस्तान वाला चला जाए और बोले कि नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूं मैं, कि नहीं जी इसको मार दो मार दो मार दो। हाँ, लेकिन नफरत तो है, नफरत है, नो डाउट है। और इसमें कहूंगा कि पाकिस्तान को इसमें एज है, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से हिंदुओं के प्रति नफरत सिखाई जाती है, काफिरों के प्रति नफरत सिखाई जाती है आपकी स्कूल्स में। तो आपके साइड पर नफरत ज्यादा है, हमारे साइड पे, हमारे यहाँ बच्चों को हम ये सब नहीं पढ़ाते, नेगेटिव चीजें, नफरत करना किसी रिलीजन से, किसी कास्ट से, किसी क्रीड से, किसी कंट्री से भी हम नहीं पढ़ाते। लेकिन आपके यहां ये बात होती है। और बतौर सबूत मैं आपको एक और क्लिप लगा रहा हूं, बहुत पुरानी क्लिप है। इसमें आपके फॉर्मर जो मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उनकी गुफ्तगू चल रही थी, जरा सुनिए। देखिए ना, ये क्लास 7 सातवीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है चौधरी साहब? मैक्सिमम 11 साल, 11-12 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगामात दे रहे हैं। 7 साल के बच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे बस लोग यही हैं, काम है, उनका यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहां आपको ऐसी कोई बातचीत नहीं मिलेगी, कोई बातचीत नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी किताबों में हम कहीं भी किसी भी इंसान के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति, किसी देश के प्रति हम कोई नफरत नहीं सिखाते, कोई नफरती बात नहीं करते। पाकिस्तान में होता है। के आगे जीत है, हम नई नौजवान नस्ल ने इस डर को खत्म करना है। तुम्हारा दिल नहीं करता तो आज देखो जाके, मैंने तो अब राजस्थान जाना है, रानी पद्मावती का राजस्थान था, राजस्थान। अच्छा, आपकी फैमिली जो वहाँ पे आधी रह गई थी, क्या वो सिख हैं या अभी भी उनमें से कोई एक मुसलमान है? सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं। अच्छा। मैंने बताया सबने अपने मर्जी से मजहब को चेंज कर लिया, जिसको हिदायत मिल जाए वो मुसलमान है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो मुसलमान वहाँ पर कन्वर्टेड है, जो अपने से हुए हैं मुसलमान, क्या उन पर जुल्म किया जाता है? जाने मन सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है ना, बस मीडिया आज़ाद नहीं है कहीं पे भी, ना मैं आज़ाद हूँ ना आप आज़ाद हो। हम चैनल अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। मैं आज तक यूट्यूब नहीं बना सकी। अच्छा, क्योंकि मैं सच दिखाती हूँ, सच नहीं बर्दाश्त होता। और यहाँ कोई देखना नहीं चाहता। मुझे ना इजाज़त नहीं है सच बताने की। पता नहीं मेरे कितने दुश्मन होंगे, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन अल्लाह अलमाइटी एंड आई एम अ मुस्लिम। आई एम हियर इन पाकिस्तान, लाहौर राइट नाउ। हु केयर्स? वहाँ पे सब कुछ ठीक है, मतलब मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं। दिल्ली में इतने मुसलमान रहते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे दौलत नहीं है ना लोगों के पास, वो गरीब है, वहाँ पे भी इसी तरह ही है। गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इंडिया बहुत बड़ी, आपको नहीं पता, वहाँ पे तो 90-95 सूबे हैं। एक सूबे, एक स्टेट में कितने कितने शहर हैं। एक ट्रेन पे मैंने बम्बई जाना है ना, अगर 15-16 घंटे बम्बई के लगने हैं, पर अगर मैंने अमृतसर जाना है ना, गाड़ी में बैठ के ना मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। मेरा इतना पास है सरहद। तो दादी को कितना टाइम लगा होगा यहाँ पे आते हुए? पैदल आई थी, लेकिन ट्रेन पे चढ़े थे क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे।
ये एक ऐसी चीज़ है जिससे दिल चूर चूर हो जाता है जब ये बात सुनते हैं, सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम यहाँ पर, हमारे आधे वहाँ पर, हमें जानने तक नहीं अब दिया जाता। और ये चीज़ें बड़ी दिल दिखाने वाली हैं। अभी जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि इनकी राय जो है, क्या आप भी उस राय से इत्तेफाक करते हैं? क्या आपका भी दिल करता है अपने प्यारों से यहाँ आके मिलने को? अच्छा जी, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे हमारे इंडियन व्यूवर्स को जो कि इस टाइम आपको अगर वॉच कर रहे हैं और बहुत सारे वॉच करेंगे इंशाल्लाह, तो क्या कहेंगे हमारे प्यारों को जो कि आपको शायद उधर से आपका कोई रिलेटिव भी देख ले? मैं अमन की आशा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं जब बॉम्बे जाऊँ तो मेरे को सलाम ना बजे, बल्कि मैं आराम से फिर सकूँ साड़ी में। मेरे को साड़ी आज भी अच्छा लगता है। आपको फील हो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? यस। जिस तरह यहाँ पे पंजाबियों की इज्जत है, सिख भाई आए हुए हैं, तो ये इज्जत मेरे को उधर भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। यकीन करें मेरा दिल इस टाइम फट रहा है। मैं कह रही हूँ कि काश ऐसा हो कि बॉर्डर्स को रिलैक्स किया जाए, बॉर्डर्स खोले जाए, और ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ नहीं आ सकते, और ये चीज़ ख़त्म हो और हम अपने प्यारों से मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका यकूत। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इस बात की, गारंटी, कि आप यहाँ पर आइए और आप साड़ी पहनकर बॉम्बे क्या, मुंबई क्या, आप पूरा इंडिया घूमिए, आपको मिलने वाली इज्जत में कमी नहीं आएगी। इस बात की 100% गारंटी मैं देता हूं आपको। और मैं आपको एक बार कहूंगा कि आप जाइए, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनके इंटरव्यूज पड़े हैं जो भारत घूम कर गए हैं। आप उनकी बातें सुनिए, आपको मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा जो मैं बात कह रहा हूं कि आपको मिलने वाली इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। एंड मैं इस बात की एक और गारंटी देता हूं कि आप बेहतर फील करेंगे। यहां पर आपको अपनापन ज्यादा मिलेगा यहां पर, और आप फ्रीली यहां पर चैनल भी बना सकती हैं, आप फ्रीली अपनी बात भी कह सकती हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है यहां पर। इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। आप मेरी बहन जैसी हैं, इस बात की गारंटी मैं देता हूं अपनी बहन को कि आप वहां से ज्यादा यहां पर फ्री रहेंगी, वहां से ज्यादा यहां पर आप आजाद रहेंगी, वहां से ज्यादा यहां पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा आपको। भारत बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। तो इसलिए आप जिस इज्जत की उम्मीद रखती हैं उससे 1000 गुना ज्यादा इज्जत मिलेगी आपको यहां पे, मेरा यकीन करिए। बाकी बातें जो आपने कही उसमें कुछ कई फैक्चुअल चीजें जो हैं वो और ज्यादा आपको डीपली स्टडी करने की जरूरत है। मेरी सलाह है, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, होता है ऐसा, कई चीजों की नॉलेज मुझे भी नहीं होती, तो मैं जाके पढ़ता हूं कि यार ये वाकई मैंने क्या गलत बोल दिया क्या मैंने, तो होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़िए, आपको बहुत सारी और बातें पता चलेंगी। और प्लस जो पाकिस्तानी भारत आए हैं, एक अभी फूड ब्लॉगर आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, माशी भाई या समथिंग उनका नाम था, वो भी करीब महीने 40 दिन यहां पर रह के गए हैं, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और पता नहीं कहां कहां गए वो। आप उनके व्लॉग्स जाकर देखिए, आपको एहसास होगा कि भारत कैसा है। तब आपको फील होगा कि जो मैं बातें कह रहा हूं वो मैं सही बातें कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और यकीन मानिए वापस जाने का मन नहीं करेगा आपका यहां से, यकीन मानिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं लिखकर, और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा बातें, एक बात मैं पूरी काफ़ी अर्से बाद मैं भी यूट्यूब पर लाता हूँ, 3-4 मंथ हो गए। एक चीज़ ना मैं लोग सब क्रेडिट देना चाहूँगा, तो किस बात का कि अगर आपने अपना, आप ठीक हो और आपने अपना नज़रिया, आप नज़रिए के लिहाज से ठीक है,
आप दलाल के लिहाज से ठीक है, आप एविडेंसेस के लिहाज से ठीक है, और आपने सामने वालों को मनवाना है, तो उसके लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है। उसके लिए आपको अपने पॉइंट के लिए अपने दलाल ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने पड़ते हैं। और आलोक सर के अब मैं देख रहा हूँ व्यूज़ कभी हाई हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी कुछ चलता रहता है उनका, लेकिन उन्होंने अपना बयानिया नहीं चेंज किया। जिस लिहाज से वो पहले दिन शुरू हुए थे, आज भी वो उसी लिहाज से, उसी जोश के साथ, उसी वलवले के साथ, उसी मेहनत के साथ चल रहे हैं। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, मेरे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज़, लेकिन उनका जो पहले दिन का नज़रिया था, पहले दिन की बातें थी, आज भी वही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा नहीं तो काफ़ी लोगों, मतलब पाकिस्तान के चंद एरियाज़ में काफ़ी लोगों के नज़रियात को चेंज किया, मतलब अपने नज़रियात को मनवाया है। अब मैं ही हूँ, अब मैं जब नहीं अटैच था, मैं ये सारी नुकत को इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग सारे के व्यूज़ हुए डाउन थोड़े, लेकिन उनकी बातें, वो इन चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ये यार क्यों हो गया, क्योंकि उनका एक गोल और है। उनका गोल व्यूज़ नहीं थे, जो मैं समझा। उनका गोल ये था कि जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा होता है, उसको अपने वतन के लिए मैं उसको डिफेंड करूँगा, और आज वो उनमें कामयाब है। जिन हमारे, मैं कहता हूँ कि जब से हम आलोक सर की जो वीडियोस हैं उन पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें भी काफ़ी जानकारी जो है उनकी तरफ से मिलती है। हमारी जो चीज़ें थी हमें कुछ और बताया जाता था, लेकिन जिस अंदाज में विद प्रूफ्स आलोक सर बताते हैं ना, उससे पता चलता है कि हकीकत क्या है। और काफ़ी हद तक जो कह लें कि हमारे जो गांव के लोग हैं या जो आलोक सर की वीडियोस देखते हैं, उनका कह लें कि काफ़ी जो माइंड है ना वो चेंज हुआ है आलोक सर की बातें सुन के। हकीकत है, क्योंकि वो रियलिटी बयान करते हैं और प्रूफ्स साथ देते हैं। लेकिन हमारे पहले के सोच जो थी वो और थी, पहले जो है हमारी सोच और थी, हमारी कह लें कि हमारा नज़रिया और था। लेकिन जैसे जैसे आलोक सर की वीडियो देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, हमारा माइंड जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना बदल चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस चीज़ का मैं तो क्रेडिट देना चाहूँगा, उनको ये इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन क्या कहता है, और उन्होंने काफ़ी लोगों को पाकिस्तान में असरअंदाज किया। ये बात सच है। तो ये बात भी उनकी सच है कि वो कहते थे कि आपने 2-3 साल जो है ना अपना जो कह लें कि इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त मनाया, और अब हमारे पाकिस्तानी एंकर भी ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि वाकई हमने 2-3 साल जो है ना इंडिपेंडेंस डे वो 15 अगस्त को मनाया। ऐसे बिल्कुल। और ये कमर चीमा को भी वही बता रहा था, उसका मुझे नाम तो नहीं पता। हाँ, उसने भी यही बोला है। तो ये बात सच है। मतलब उन्होंने बात सारी थी कि अच्छा यकूत पर बात आई। यकूत एक पत्थर है, यकूत एक वाहिद पत्थर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में यकूत और मरजान, ये 2 पत्थर है। अब मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पता, क्योंकि मैं मरजान पत्थर, मरजान भी पत्थर है, यकूत और मरजान, क्योंकि कुरान और दीन एक ऐसा मामला है जिसमें हम अपने लिहाज से कोई चीज़ नहीं डाल सकते। हमें बहुत सख्ती से मना है, और हमारे अंदर पावर नहीं है। तो इसलिए जो लोग सब बार बार पूछ रहे थे कि यकूत क्या है, ये यकूत एक पत्थर है, और इसका अमल क्या है, ये एस्ट्रोलॉजर या ये जो अदाद व शुमार करते हैं उनको पता होगा। जिनको ये अलूम पता है, इल्म आता है, उनको इनकी ज़्यादा खासियत का पता, हमें नहीं पता है। इतना पता कि ये पत्थर होते हैं, और ये वहाँ पत्थर मरजान और यकूत का कुरान हकीम में भी जिक्र आया सूरह रहमान में। ये इतने मोतबर और इतने ये समझ के अच्छे पत्थर होंगे ना, जिनका कीमती जिनका कुरान मजीद में जिक्र है, इसलिए उस लड़के का नाम भी यकूत है, यकूत और मरजान। तो मरजान का एक और भी मैंने इस्तेमाल पढ़ा है मैं बताना नहीं चाहता था। मरजान का बनता कुश्ता मरजान, वो जो हुक्मा हजरात है ना उनको पता, वो मेडिसन में यूज़ होता है काफ़ी जगह पर। मरजान वो पत्थर का जो बनता कुश्ता,
चलें खैर बातें कहीं मैंने इसलिए बताया कि ये बड़े ही कीमती और नायाब पत्थर है जिनका जिक्र कुरान में आया। और लड़के का नाम मुझे यकीन के पर्सनली बड़ा पसंद आया और पहला नाम मैंने ये सुना यकूत। ऐसे और मैं प्लान जब ये मैंने इस लड़के का नाम सुना यकूत तो मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था कि मैं अगर मेरी फैमिली में या कहीं भी अब कोई लड़की हुई ना तो उसका नाम ज़रूर यकूत रखें, बड़ा प्यारा नाम है यकूत। चले खैर अब बात करते हैं आगे। लड़की ने कहा कि मैं जाऊँ इंडिया में साड़ी पहन, और पहले बल्कि उसने ये कहा कि ड्यूरेंट लाइन रेड क्लिफ लाइन क्या है। अभी भी हम वो कहते हैं इंडिया में ही है, हिंदुस्तान में ही है, तो ये बात सच है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, ईस्ट इंडिया, उसका तो पाकिस्तान था ही नहीं। तो उसका मतलब उस लिहाज से अगर बात करें रेड क्लिफ लाइन को निकाल दिया जाए तो अभी भी हिंदुस्तान ही है। लेकिन खैर अब वो तो वापस तो नहीं, ये फैसले रिवर्स तो नहीं हो सकते। लेकिन उस मेरी बहना का शौक़ है, साड़ी पहने, उधर घूमे फिरे आज़ादी से सुकून के साथ। वो कह रहे थे मुझे तो लगता है उसका ज़हन यही है कि वो कहती है कि मुझे परमानेंट जो है ना वो हिंदुस्तान में जो है ना बसेरा कर। हाँ परमानेंट भी गई जा सकती है, इधर उसको अलाउ करती है, उधर की गवर्नमेंट अलाउ करती है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है जाए। मैं तो कहता हूँ विजिट वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो परमानेंट वीज़ा जो है वो कैसे मिलेगा। बाकी टेक्स्ट बुक की बात है, उसकी नफरत की बात है, तो ये तो बड़ी पुरानी अब स्टोरीज हो चुकी हैं। और सच है कि अब हमारा वैसे ना निसाब चेंज हुआ है। अब का जो निसाब है मुताबिक़ पाकिस्तान वो मैंने नहीं पढ़ा, और जो हमें पढ़ाया गया तो उसमें तो 1 2 3 जगह पर ऐसा बिल्कुल आया कि हिंदुओं ने धोखा दिया, हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों की हुकूमत जो बनी थी, आई थिंक वजारतें थी, कांग्रेसी वजारतें 1935 से 1937 तक या 39 तक थी। तो उसमें मजालिम बयान किया गया कि कांग्रेसी वजारतों के दौरान ये मुसलमानों पर स्पेशल मुसलमानों को टारगेट किया गया। और जो हिंदू बनिया बोलते थे, आई थिंक हिंदू बनिया, वो अंग्रेज़ों की चापलूसी करता था। इस वजह से उनको ओहदे मिल गए हिंदुओं को और मुसलमानों को टारगेट। और क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो सल्तनत ली थी वो मुसलमानों से ली थी, बहादुर शाह जफर जो था वो मुसलमान था, इसलिए जो अंग्रेज़ों का गज़ब था, गुस्सा गज़ब था, वो मुसलमानों पर टूटता रहा, हिंदू उनके साथ मिल गए। तो ये मतलब फलां इस तरह काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर थी हमारे मुतालिया पाकिस्तान में, जो कि अब मेरे ख्याल में बच्चे को पता है कि असल क्या है। अब यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो CM है पंजाब, मरियम नवाज, उसको मादरे मिल्लत का खिताब मिलने जा रहा है, सुनने में आया, क्योंकि उसकी यार कारनामा क्या है? आसिफ मलिक के साथ जफियाँ, मैं जफियाँ तक ही रखूँगा, आगे नहीं जाऊँगा। ये भी नहीं यकीन करके कैटल आज शो में मैं परेशान हो गया था। वो यार एक मुल्क का, आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जुमे वाले दिन नहीं हुआ, जुमे वाले दिन मेरे ख्याल में इधर हुआ है, पता नहीं कोयटा वाली साइड पे यार कल परसों हुआ है, धमाका हुआ है, अच्छे खासे जो है जाने से जो इमाम शहीद हुए हैं हामिदुल्लाह, हाँ वो कोड़ा बेटा भी अकोड़ा में, कोयटा में, अकोड़ा में ठीक हो गया। तो ये और हमारे आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं, जफ्फियां पपियां कर रहे हैं, कैटल आज शो में आ रहे हैं। और तुम्हारा मुल्क किस डगर पर है, और तुम अब मरियम के साथ चूल्हे डाल रहे हो, और तुम बेगैरतों को शर्म करो। असल में बात पता है क्या है, ये भी क्या करते हैं, कैटल शो में जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे जो है बैठते हैं, और ऊपर से ये दावा करते हैं कि हमारा सियासत तल्ला के लिए है। ये भी बोलते हैं। असलम भाई तुम जाओगे कभी ना सोशल मीडिया देखना या मेन स्ट्रीम मीडिया जाओ, जब वो इकट्ठे आए हैं ना, इस तरह लग रहे थे मतलब खुश गपियाँ जिस तरह मियाँ बीवी हैं। फिर एक ही सीट, ये आसिम मुनीर की सीट है, ये हमारी मलका तरन्नुम मरियम नवाज की सीट है, और वो यहाँ से साथ में उधर चल रहे तराने और गाने चल रहे हैं, मेरे रक्षे कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाए, राज फतली खान साथ में वो मरियम नवाज हमारे आर्मी चीफ इस तरह एक दूसरे से बात करें जैसे मियाँ बीवी है, कपल है, आशिक मशहूर है। इस बात की ट्रोलिंग की गई है और उनको इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता। एक होता है ना कि भाई फर्क पड़ता है,
इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर भरमार है, तो लानत कह रहे हैं कि पंजाबी में तो लानत कर रहे हैं। भाई साबितों से बात सच्चा लेकिन है कर रही। मैं भी इस एज से गुजरा हूँ। जाहिर बात है जब आदमी जवान होता है और एक मोहब्बत का जज्बा इंसान के दिल में, हर इंसान को किसी न किसी से ना चाहते हुए भी हो जाती है। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो मैं जब इस मराल में था तो ये वाले जो चीज़ें ना, आंखों में इशारे, आंखों से बातें करना, आंखों से बड़ा कुछ कह देना, इशारों कनायों में पता चल जाता है कि यार ये बंदा उससे मोहब्बत करता है। तो एक पापी, चलो मैं अपने आप को पापी मान लेता हूँ। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मैं अपने आप को पापी मान लेता हूँ, चले मैंने हो गया। और एक पापी को दूसरे पापी का नहीं पता चलेगा। मैं इन चीज़ों को बाखूबी बड़े गहरे तरीके से देखता हूँ। जब भी कोई एक कपल एक दूसरे से बात करता है पता चल जाता है यार एक दूसरे के साथ किस तरह की इनकी गुफ्त शनीद हो रही है, पता चल जाता है। उनके इशारे ही ऐसे होते हैं, उनको दुनिया भूल जाती है। और खुदा की कसम वो इशारे, इश्क और मशूकी वाले इशारे मैंने जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज के देखे हैं। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं भाई, बहुत बड़ा। और से देख रहे हैं भाई, ये ना करो। मैंने वीडियो वो काफी देखी है, लेकिन उसमें जो कमेंट्स थे ना वो भी मैंने पढ़े हैं भाई। तो काफी बातें हुई, मैं वो यहाँ पे नहीं बता सकता जो उन्होंने, मैं तो भी खुद बोलूंगा बताई है। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमारे आर्मी चीफ को ये नहीं खबर कि हमारे मुल्क के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। यहाँ तक लोगों ने कमेंट्स किए थे कि उन्होंने कहा था कि पहले कैप्टन और अब डायरेक्ट जनरल तरक्की हो गई, यानी कि तरक्की हो गई। यहाँ तक लोगों ने कमेंट्स किए थे। हमारी मरियम नवाज की भी तरक्की हो गई। पहले कैप्टन था, कैप्टन से डायरेक्ट जनरल तक पहुंची है। ये वाकई तरक्की हुई, अरूज मिला। और जो जनरल साहब थे, ये जनरल रानी है। आपको जनरल रानी का पता है कि नहीं? नहीं पता। वो या हाँ या की मशूका जनरल रानी, ये दूसरी जनरल रानी है। मुझे पता है। अब ये पता चल गया किसी को तो मुझे उठा लिया, जिनको अब बहुत ही सख्त कानून हो गया। पीका एक्ट आ चुका है, मतलब कि रिसेंटली एक को तो 30 साल की सजा भी हो चुकी है, 1-2 लोगों को 30 साल की, सिर्फ मरियम के खिलाफ बोलने की वजह से। लेकिन यहाँ इश्क मशूकी चल रही है, मुल्क में बमबारी हो रही है, मुल्क में अब चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, मुल्क के अंदर कितना खवारिज है। और हमारे आर्मी चीफ, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। और मज़ा क्या? चीयर के साथ चीयर, आंखों से बस करें भाई, छोड़ दे चले यार। नहीं छोड़ना, मैंने जो उन्होंने किया ठीक है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। ये दूसरी जनरल जो है, ये मरियम, पूरी दुनिया जो है उनको देख रही है। खैर कभी तो वक्त आएगा, कभी तो कह लें कि पाकिस्तान के हालात चेंज होंगे। और ये जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचाया, उनका बेड़ा गर्क होगा। तो हम तो यही कह सकते हैं, बाकी सारा कुछ जो है वो सारी दुनिया के साथ। बाकी जो लड़की चाहती थी, लड़की की भी यही ख्वाहिश है कि वो इंडिया शिफ्ट हो जाए और इंडिया की साड़ियाँ जो है, इंडिया के खाने जो है, इंडिया का सारा जो हिसाब किताब है। हालांकि वो पाकिस्तान में खड़ी होकर भी यही कह रही है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, अब भी हिंदुस्तानी हूँ। तो कह रहे कि बेसिक जो कह रहे हैं कि वो हमारी जड़ें, हमारे रूट्स जो है वो इंडियन की है, हम इंडिया से ही हैं सारे। चलो जी ख्याल दोस्तों, आपने मेरे मुंह से सुनी बातें, हमारे आर्मी चीफ, हमारे जनरल रानी की इश्क मशहूर की बातें, ये अपने तक की रखिएगा। हमारी जनरल रानी बताइए किसी ये हमारी ज़्यादा वीडियोस उधर ही जाती हैं, तो पाकिस्तान में कम लोग देखते हैं। तो इस वजह से इसलिए बच्चे अपनी हद तक ही रखिएगा। आपको भी पता है, हमें भी पता है, और पाकिस्तानी जनता जो है उसको भी पता है। लेकिन पाकिस्तानी जनता जो है बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं इनके खिलाफ। अगर बोलें तो फिर वो उठाए जाते हैं, फिर पता या जेल में होते हैं तो या किसी और जगह में काल कोठरी में डाले। चला जी ख्याल, मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।